हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू एस्पायरोवर्स, अ यूनिवर्स ऑफ एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो अपन सिलेबस देख चुके थे, है ना। सबने देख ही लिया होगा अब तक सिलेबस। तो आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी मिल गई होगी आपको, है ना। तो बात करते हैं अब अपन बुक्स और रिसोर्सेज की। यार देखो ना, यूपीएससी ने जो ईपीएफओ की नोटिफिकेशन अभी निकाली नहीं है 2025 की, लेकिन आप मान के चलो कि इसमें कभी भी वैकेंसी आ सकती है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली सब बोल रहे हैं कि फेब में ही हो जाएगा। और जैसे 2022 के, हाँ 2022 के टाइम पे हुआ था, फेब में नोटिफिकेशन आया और हाँ जून में एग्जाम हो गई, है ना। तो अपन को ज्यादा बीच में ना टाइम फिर मिलेगा नहीं। और अभी 1% भी चांसेस है ना कि आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, आपके पास पॉइंट है तो भाई लग जाओ, दम से लग जाओ। क्योंकि बाद में ना मौका सिर्फ रिग्रेट दिलाता है और कुछ नहीं आता। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है ना। इसके बिना आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आप कंपटीशन देख लो, मार्केट में बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। एक एक सीट के लिए 100 150 बच्चे फाइट कर रहे हैं, है ना। तो आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज करो, बस कैसे भी करो पर यूज करो। अभी का टाइम जो है ना उसको वेस्ट मत करो रील्स देखने में और यूट्यूब की वीडियोस देखने में। ये वीडियो भी अगर आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी लग रही हो ना तभी देखना, वरना फालतू में 15 मिनट अपने गवाना मत। ठीक है। और अगर अभी टाइम नहीं हो तो उसको सेव कर लो बाद के लिए, जब वॉक करने जाओ तब देखना, या फिर कुछ ऐसा वैसा काम करो तब देखना। ठीक है, खाना खाते वक्त देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके टाइम से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है अभी के टाइम में। सो अपन वापस अपने वीडियो की साइड आते हैं, अपने टॉपिक पे। बुक लिस्ट में देखा जाए अगर अपन जीएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत सबको पता है, यही बुक फॉलो करनी है। अगर आप सीएस स्टूडेंट्स हो तो आप अच्छे से इसको फॉलो कर ही रहे होंगे, है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़नी है, हाँ? बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करना है, क्योंकि आपका टाइम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करना है इसकी। और सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगी कि इसकी रीडिंग कैसे करना है, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, उसका डेप्थ एनालाइज करना कि कहाँ तक के क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कैसे करना है तो आप एस्पायर वर्ड्स पे बने रहो। आगे जब पॉलिटी हमारा स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वीडियो ही यही आएगी, इसका डेप्थ कितना है, कौन से चैप्टर से अपन कितना पढ़ना है, अपन को कितना इनपुट देना है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकता है ना। ये बात हो गई पॉलिटी की। नेक्स्ट बात अपन इकोनॉमिक्स की करें तो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी आप 11th एंड 12th की फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि इसमें अगर स्टेट्समेंट भी आएंगे तो एक कंसेप्चुअल आएगा, दूसरा करंट बेस्ड आएगा, है ना। तो करंट के लिए अब जो भी करंट रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, विजन की मंथली मैगजीन पीटी 365, या फिर दृष्टि की कोई आई करके बुक आती है, फैक्चुअल होती है वो थोड़ी सी, दृष्टि आई, है ना। तो वो फॉलो कर सकते हो। तो उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट ये छोड़ना मत बिल्कुल भी, वो बहुत जरूरी है। वहीं से बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको विजन की बुकलेट से कर लेना है ना। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपन कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब पे अपन पुट डाल दें, है ना। 11th 12th पढ़ लेना। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मार्केट में अभी शिविन सर काफी चल रहे हैं, उनके लेक्चर्स काफी अच्छे भी हैं। उन्होंने अभी सीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन मॉड्यूल निकाला है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, आप वो देख सकते हो। उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ तो कहीं से भी मिल जाएगी यार उसकी, आप नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर देना, पीडीएफ तो मैं ही शेयर कर दूंगी, है ना। और या फिर मृणाल सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री में डले हुए हैं पुराने लेक्चर्स, है ना। कंसेप्ट से हो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप उसको करंट से वैल्यूएट कर लेना। नेक्स्ट थिंग है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री के लिए वापस स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की बुक है, ये सबको ध्यान ही होगा, मोस्ट बच्चे यही पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे दूसरी बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आज के टाइम पे वो क्यों पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि वो बहुत ऐसे स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, ये पूरी स्टोरी के फॉर्म में आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। और वो आपको लगेगा जैसे आप कोई नई ही किताब उठा के पढ़ रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग के साथ प्रॉपर चीजें मिल जाएगी। वापिस अगेन इसमें सिर्फ सिलेक्टिव रीडिंग करना है ना। पूरी पूरी रीड करने मत बैठ जाना, है ना। जो चीजें समझ में आए उसको रीड कर लेना, जो नहीं समझ में आए आप मुझे डीएम डाल देना टेलीग्राम पे। उस
उस टॉपिक से जो आपको समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक का अपन एक शॉर्ट वीडियो निकाल लेंगे, है ना। तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत नहीं आ रही है। और हाँ, यहाँ पे कोई टीचर स्टूडेंट्स का ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। वी आर स्टडी बडी, ओके, वी आर स्टडी बडी। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है वैसे ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा कि टीचर से समझ में आता है, वो जो टीचर समझाता है वो हमें इजीली समझ में नहीं आता है ना। लेकिन वही चीज अगर अपने कोई फ्रेंड समझाती है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है वो। तो अपन वही अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि हम छोटी सी चीज के लिए आपको डीएम करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप डीएम कर दो, आई एम योर फ्रेंड। पूरी तरीके से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि नहीं पढ़ना है। एस्पायरो वर्ड्स पे आपको आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स और पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ ईपीएफओ स्पेसिफिक रहेगी वो, है ना, पूरी ईपीएफओ स्पेसिफिक रहेगी वो। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी। मैक्सिमम 4 या 5 वीडियो में पूरा अपना आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडाइवल सब कवर कर लेंगे अपन, बहुत छोटी छोटी वीडियोज में, है ना। ज्यादा वेटेज नहीं रहता ना यार उसका, इसलिए। नेक्स्ट थिंग, कंप्यूटर के आप लूसेंट की बुक या फिर अरिहंत की बुक आती है, इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो। वापिस ये बल्कि ही है, लेकिन मार्केट में और कोई ऑप्शन है नहीं। और खुद से पढ़ो तो ध्यान रखना कि फैक्ट्स नहीं पढ़ना है अपन को, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आते हैं पीएफओ में भी, तो आप उसी पे ट्राई करना कि वही ध्यान रखें, है ना। और अपन अपने चैनल पे ट्राई करेंगे कि इसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व कराएं और छोटे छोटे कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस ले आएंगे, है ना। तो आपको जो भी दिक्कत है अपने यहाँ पे आके देख लेना उसे। इंग्लिश के लिए या तो आप नीतू मैम की बुक या फिर लेक्चर फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक ही फॉलो करनी है तो रैन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हो। वो भी तब करना है जब आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा ही वीक है ना। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, वहां से वोकेबुलरी निकालो, है ना। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अपन को किसकी करनी है, पीवाईक्यूज की करनी है। लाइक एसएससी के एग्जाम पेपर ले लिए, ईपीएफओ के पुराने पेपर ले लिया, या और भी कोई एग्जाम्स होती है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया और वहां से अपन ने प्रैक्टिस कर ली। अपन को कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागना है ना। क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो एग्जाम देने वाले हैं उसका माइंडसेट कैसा है, अपन को वो ट्रैक करना है। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में मेरे इतने मार्क्स है उतने मार्क्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक टेस्ट का पेपर और एक यूपीएससी का फ्रेम किया हुआ पेपर, 9 ये अगर 9% है तो ये 99% है, ठीक है। बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ही। मतलब आप सोचो ना, आप कितने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे प्रीलिम्स के पहले या फिर कोई भी एग्जाम के पहले, है ना। अगर आप 10 पेपर लगा रहे हो तो 1000 पेपर सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 10 इंटू 100 1000 हो रहे हैं, है ना। तो सोचो आप 1000 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, इन 100 क्वेश्चन में से जो यूपीएससी ले रहा है एक भी डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे हो वहां पे कितनी अलग लेवल की प्लानिंग चल रही है। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है ना। ओ सॉरी ठीक है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर लगाने अपन एक काम करेंगे, कंप्यूटर और इंग्लिश के दोनों के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स लगा लेंगे, और कंप्यूटर में थोड़े थोड़े से कंसेप्ट के लिए भी वीडियोस ले आएंगे, है ना। बाकी इंग्लिश अपन यहाँ पे कोई पूरी पढ़ाने नहीं बैठ पाएंगे, है ना। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो डीएम करके। नेक्स्ट थिंग, जनरल साइंस 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ट है, यहीं से यही फॉलो करना। और फिर बाद में ये तो कंसेप्चुअल हो जाएगी पूरी, फिर आपको उसको करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखना करंट अफेयर का। या फिर आप लूसेंट की बुक फॉलो करते हो, लेकिन यही वापस ये बहुत बल्कि बुक है, आई थिंक 800-900 पेज की बुक है ये। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए हो ना तो लिंक में मिल जाएगी। पीडीएफ तो देखो मैंने जितनी भी बुक्स बताई ना यहाँ पे, ये हो गई, ये तो चल है पीडीएफ, लेकिन इट्स ओके, ये भी पीडीएफ और ये भी पीडीएफ। और मैं मृणाल सर के नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। तो वहां पे जाके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उसे फॉलो कर लेना।
वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर आप सीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो शिवन सर के लेक्चर आप देखना ही देखना, काफी अच्छी क्वालिटी के लेक्चर है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। सारथी आईएएस पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मतलब किसी मतलब आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से अगर आप उनको ज्वाइन नहीं भी कर पाते हो तो भी ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ तो मार्केट में कहीं पे भी मिल जाती है ना, तो पीडीएफ उनकी फॉलो कर लेना। और अगर उनकी पीडीएफ भी कहीं नहीं मिले तो आप मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पे, अपन कोई ना कोई इशू निकाल, कोई ना कोई सॉरी इशू क्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल लेंगे, सॉरी यार सॉरी, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसका, है ना। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन उसका निकल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वांट्स एंड रीजनिंग, इसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ज्यादा इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी है तो आप कोई भी एक फॉर्मूला बेस्ड बुक जो है उससे देख सकते हो। मेरे हिसाब से कार्य अग्रवाल एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो है। जो भी टीचर मतलब 4-5 वीडियो देखो, जिसका भी समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो कर लो। जो एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम के लिए है वो जो उनका ऑथेंटिक सोर्स है वो जो फॉलो कर रहे हैं वो उसी को ही फॉलो रखें। और जो यूपीएससी सीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना सीसेट जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे अमित गर्ग सर फॉलो करते हैं, एक मुदित गुप्ता सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं तो आप उन्हें ही फॉलो करें। अपना यहाँ ईपीएफओ का काम भी उससे ही हो जाएगा, ठीक है। रही बात प्रैक्टिस की तो अपन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस तो यहाँ पे कर ही लेंगे। और अगर आपको जैसे अमित गर्ग सर के लेक्चर नहीं सॉरी पीडीएफ वगैरह, जो मुदित गुप्ता सर की जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो अपन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग, हाँ अब आते हैं अपना इंपॉर्टेंट पार्ट ईपीएफओ का, जो ईपीएफओ बेस्ड है। अब ईपीएफओ में अपन को क्या करना है ना कि बहुत सिलेक्टिव रीडिंग रखनी है। ये सारे पोर्शन तो अपने आगे भी मतलब पहले भी अपन पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, है ना, किसी न किसी फॉर्म में। नहीं, पर मुझे लगता है कि इनको अब यहीं पे पढ़ के खत्म करो और जॉब ले और निकलो इस लूप से, नया साइकिल चलता ही रहेगा। पर अब जो ईपीएफओ वाला जो पार्ट आ रहा है ना, क्या हो रहा है, हाँ जो अब ये जो ईपीएफओ वाला पार्ट आ रहा है ना, ये ईपीएफओ वाला पार्ट बिल्कुल कम तरीके से मतलब बहुत कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट अपन को निकालना है यहाँ से। अकाउंटिंग के लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। और अगर और सबसे अच्छी चीज कि मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी को ना एस्पायरो वर्ड्स पे डाल भी दूंगी। और दूसरी चीज की अपन इसकी शॉर्ट वीडियोस बना लेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से, कंसेप्ट को पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एस्पायरो वर्ड्स पे। आईआर एंड लेबर लॉज, यार अब मैं जो इनके जो भी सोर्सेज रहेंगे ना वो आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा खुद के लिए कि आपके लिए क्या बेटर अप्लाई हो रहे हैं वो, ठीक है। अगर आईआर की बात करो तो करण चौधरी एंड सोनू बुरा की एक बुक है चौधरी पब्लिकेशन से, ये मुझे किसी ने सजेस्ट की है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी पीएफओ के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी बिना बुक के ही सिलेक्ट हो जाते हो और ये मेरे केस में हुआ है। मैंने हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज फॉलो किए, लाइक पीआरएस लेजिस्लेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाए हैं, है ना, डायरेक्ट नोट्स बनाए वहीं से, खुद का मटेरियल खुद ही कंपाइल किया है। तो अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी कंपाइल्ड कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। उसके उससे आपके उसमें टाइम लगेगा लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से डेवलप होगी। लेकिन अगर आपके पास इन चीजों का टाइम नहीं है तो सारी चीजों का जो कंपाइलेशन है ना उनकी वीडियो और लेक्चर फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की अपन अगर बात करें तो इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स और इंस्टीट्यूशंस बेस्ड। स्कीम्स वापस अगर आप कोई ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाके उसे फॉलो कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशंस की बात करें जैसे आईएल हो गया, ईपीएफओ हो गया, और भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल्डअप किए, उनका जो अबाउट अ सेक्शन होता है ना वहां पे जाके उनको फॉलो करो, उनकी डिटेल पढ़ो, उनका एक शॉर्ट अपनी नोट्स बना लो, है ना। और जो सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो ऑलरेडी कोई PT365 या फिर कोई स्कीम का कंपाइलेशन पढ़ ही रहे होंगे, तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन पढ़ना भी चाहता है तो मैं सजेस्ट कर दूं, आप पढ़ सकते हो, विजन का पढ़ सकते हो, पर ये थोड़ा सा बल्कि है ना। तो आप पढ़ सकते हो, शंकर IAS का आता है एक, शंकर IAS का आता है एक IAS पार्लियामेंट करके, है ना, वो भी एक अच्छा सोर्स है, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है। और रही बात की एस्पायरोवर्स आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता है, तो सेम अगेन सब चीजों का आपको कंपाइलेशन यहाँ पे आके मिल जाएगा, है ना। सब चीजों का कंपाइलेशन आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा, वीडियोस प्लस लेक्चर फॉर्म में। इन चीजों को थोड़ा टाइम लगेगा, इन चीजों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिल जाएगा आपको, एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा कि कब अपन कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, उसके बेसिस पे अपन सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए वापस आप IRDAI की वेबसाइट फॉलो करो, वहां पे जाके देखो कितने टाइप के इंश्योरेंस है, क्या है, मतलब ना सिलेबस का पॉइंट जो भी है ना, वहां पे सब जाके अप्लाई कर दो, खुद के नोट्स बना लो। सबसे अच्छी चीज है, कोई बुक्स के लफड़े में नहीं पढ़ना, किसी इंस्टीट्यूशन के लफड़े में नहीं पढ़ना, किसी कोचिंग के मटेरियल के लफड़े में नहीं पढ़ना, खुद के नोट्स बनाओ, खुद प्रिपेयर करो। ऑडिटिंग के लिए अगेन वापस यही करण चौधरी और सोनू भूरा की अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो बुक फॉलो करो। और हाँ, ये जो करण चौधरी और सोनू भूरा की जो बुक है ना, ये पूरी EPFO गाइड बुक है। यहाँ पे आपको EPFO के सारे सब कुछ मिल जाएगा, जो भी अपन ये EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो शायद आउटडेटेड है थोड़ी सी, और मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं इसको पूरी तरीके से सजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अगेन इन चीजों के लिए वापस से अपन एस्पायरोवर्स पे आगे बात कर लेंगे, और अपन एस्पायरोवर्स पे एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फ्री रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको वीडियोस, MCQs, PYQs प्लस सब चीजों की PDF सब अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। ये कोर्स अपना स्टार्ट हो रहा है 15 फेब से। ओके। और इसका जो भी शेड्यूल है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैक्सिमम 2 to 3 डेज में, 2 to 3 में आपके पास इसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा। ये सारी चीजें जितनी भी अपन ने यहाँ पे बात की, सोशल सिक्योरिटी, IR लेबल लॉज, ठीक है, इन सबको अपन होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मेंटरशिप की भी जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है चीजें, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो अपनी यहीं पे खत्म होती है। बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन UPSC CAC और EPFO दोनों को आपस में अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर अपन एक बार बात कर लेंगे। एक दो बच्चे की क्वेरीज आई थी तो अपन, ठीक है, वहीं पे बात करते हैं। और हाँ, बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग और बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, सिलेबस इज द मस्ट की। यहाँ पे आपके पास एक वीडियो आएगी, आप उसे फॉलो करना, उसे पूरी मैंने सिलेबस डिटेल्ड वे में, पूरा डिटेल्ड वे में उसको डिकोड किया है। ठीक है। तो आप उस सिलेबस की PDF को देखना ही देखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हर एक सिलेबस हमारी बाइबल और कुरान है, इसे छोड़ मत देना, पूरी तरीके से देखना। ठीक है। यहाँ पे काम के किस्से आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय।